रविवार का दिन भिलाई के लिए विशेष रहा। जिला भाजपा कार्यालय में एक सार्थक और प्रेरणादायक सिलसिला चला, जहां एक ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ सुना गया, वहीं दूसरी ओर इस आयोजन ने सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक गरिमा का एक सशक्त संदेश भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई जब वैशाली नगर विधानसभा के जनप्रिय विधायक श्री रिकेश सेन, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम देवांगन और पार्टी के समर्पित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं साथियों ने एक साथ प्रधानमंत्री जी के विचारों को आत्मसात किया। मन की बात सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि वो सेतु है जो जन जन को देश की प्रगति और मूल्यों से जोड़ता है। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद विधायक श्री रिकेश सेन ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जैसे ही उन्होंने प्रदर्शनी की ओर कदम बढ़ाए, हर चित्र, हर दृश्य, हर शब्द उनके मन को छूता गया। आखिरकार ये सिर्फ इतिहास नहीं था, ये जीवंत आदर्श थे। भावुक होते हुए विधायक सेन ने कहा, अहिल्याबाई होलकर जी केवल एक रानी नहीं थीं, वो धर्म की दीप शिखा थीं, न्याय की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं, सेवा और परोपकार की अविरल धारा थीं। उनका जीवन हमें बताता है कि सत्ता का सही अर्थ होता है सेवा, त्याग और न्याय। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अहिल्याबाई होलकर जी की जो जीवन गाथा है, आज इस भाजपा जिला भिलाई कार्यालय में प्रदर्शनी के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं। जब ये प्रदर्शनी हम देखते हैं, उनके जीवनी के विषय में जानते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न्याय की मूर्ति थी अहिल्याबाई होलकर जी। धर्म के प्रति जागृति कैसे हमारे अंदर आनी चाहिए, उसकी प्रतिमूर्ति थी अहिल्याबाई जी। और निश्चित रूप से उनकी शासन एवं दूरदर्शी नीतियों के कारण कई बड़े निर्णय जो है उस समय 1700 ईस्वी के समय में लिया गया, जिसमें 1000 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। और ऐसा ही निर्णय न्याय के प्रति, वो न्याय से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, और शायद वही हमारी असली मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत है। और आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनके कौशल और सैन्य नेतृत्व को दर्शाता हुआ, धर्म ही राजधर्म और प्रज्ञा ही सेवा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे दर्शाते हुए सभी आप देख रहे हैं कि लाइन से आप देखेंगे उनके जन्म से लेके उनके किए हुए कार्य की प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है। सभी को आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देखना चाहिए, आम जनमानस को देखना चाहिए कि अहिल्याबाई होलकर ने किस प्रकार से अपना बलिदान दिया, कैसे वो धर्म और न्याय के प्रति उन्होंने इस देश के अंदर जागृति पैदा की। ऐसे अहिल्याबाई होलकर जी को मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से उनको विषय में जानने की और जिज्ञासा बढ़ गई है। उन्हें प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भिलाई को बधाई देता हूँ कि आप प्रदर्शनी के माध्यम से ये जानने का अवसर हम सभी कार्यकर्ताओं को मिला। इस प्रेरक प्रदर्शनी के बाद वे सीधे पहुंचे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ द्वारा आयोजित द्विवार्षिक सामान्य सभा एवं पुरोधा पत्रकार सम्मान समारोह में। ये केवल एक सभा नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को नमन करने का एक गरिमामय मंच था। विधायक सेन ने मंच से पत्रकारिता जगत को अपनी सादगी भरी परंतु ओजस्वी वाणी में नमन करते हुए कहा, पत्रकार साथियों का समर्पण ही लोकतंत्र की असली ताकत है। वे बिना रुके, बिना झुके जनता और सत्ता के बीच संवाद का पुल बनाते हैं। उनकी लेखनी में वो ताकत है जो समाज को दिशा देती है। उन्होंने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल की मंगल कामनाएं की। समारोह की गरिमा और उत्साह के बीच विधायक सेन एक और जन कल्याण कार्य की ओर बढ़े। सुपेला भिलाई स्थित साहू मित्र सभा के प्रांगण में डोम शेड विस्तारीकरण एवं भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। ये केवल ईंट और पत्थर का कार्य नहीं था, बल्कि समाज की नींव को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम था। यहाँ भी उन्होंने कहा, हर समाज की उन्नति, उनकी सुविधा और उनके गौरव को बढ़ाना भाजपा सरकार का संकल्प है। विकास की ये नींव जनसेवा की उस ऊंचाई की ओर जाती है जहाँ हर वर्ग, हर समाज खुद को सशक्त महसूस करे। आज भिलाई की फिजाओं में सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सेवा, संस्कृति और समर्पण की महक थी, जहां मन की बात से लेकर समाज के अंतर्मन तक
एक सकारात्मक संदेश गूंजता रहा। जनता की सेवा हमारा संकल्प है और विकास की राह में कोई नहीं छूटेगा।